अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसका जो थर्ड पार्ट है वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या बता रहा है हमारा थर्ड पार्ट। सो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, पहले काम हम पहले क्वेश्चन की जो हिस्ट्री है वो हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके बाद आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करिएगा। ठीक है स्टूडेंट। देखते हैं क्या बता रहा है हमारा क्वेश्चन। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन्स की जो माँ है वो 26 ईयर्स ज़्यादा है किससे, रोहन से। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जब हम उनके एजेस को प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 ईयर्स फ्राम नाउ, 3 साल के बाद जब हम उनके एजेस को प्रोडक्ट करते हैं 3 साल के बाद, विल बी 360। वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें निकालना है जो रोहन्स प्रेजेंट एज है वो हमें निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स। ईजी है स्टूडेंट, देखते हैं कैसे करेंगे हम। इस वक्त मुझे पता नहीं इनकी जो एज है वो क्या है, इसीलिए मैं उनका जो प्रेजेंट एज है वो मैं फ़िलहाल एक्स ईयर्स रख रहा हूँ। सोल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स बी, लेट द present age of रोहन बी x years। ठीक है स्टूडेंट्स। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने फ़िलहाल x years रखा। देयरफॉर हिज मदर एज क्या होगी, हिज मदर्स एज क्या होगी, उसकी जो माँ है उसकी एज क्या होगी। फिर अगर रोहन्स की एज इस वक्त x है, इस वक्त x है, क्वेश्चन बता रहा है हमें रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, उसकी माँ जो है वो 26 ईयर्स ज़्यादा है उससे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसका मतलब है जो उसकी मदर्स एज है वो होगी x + 26। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या बता रहा है, 3 ईयर्स फ्राम नाउ, 3 ईयर्स फ्राम नाउ। 3 ईयर्स फ्राम या 3 ईयर्स एगो, या 3 ईयर्स एगो। 3 ईयर्स के बाद जो रोहन्स की एज है वो क्या होगी, रोहन्स की जो एज है वो क्या होगी। अगर आपकी एज आज 18 ईयर्स हैं, 3 साल के बाद आपकी एज 18 + 3 होगी। इसी यहाँ पे है, अगर रोहन्स की एज इस वक्त x है, 3 साल के बाद रोहन्स एज होगी x + 3, x + 3। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद एंड हिज मदर्स एज कितनी होगी, हिज मदर्स एज कितनी होगी। अगर प्रेजेंट एज हिज मदर्स एज है इस वक्त x + 26, x + 26, 3 साल के बाद और 3 ईयर्स ऐड होंगे, इसीलिए मैंने +3 लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद x में ऐसे ही लिख रहा हूँ, 26 + 3 कितना आएगा यहाँ पे, या वो आएगा 29, वो आएगा स्टूडेंट्स 29 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है जो इनकी प्रोडक्ट हैं, उनके एज का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 360। मैं उनका प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, यानी कि x + 26, यानी कि x + 3, 3 ईयर्स के बाद मुझे लिखनी है x + 3 और है x + 29, x + 29। उनका जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 360। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेट करने वाले हम। x × x क्या आएगा यहाँ पे, वो आएगा x²। ठीक है स्टूडेंट्स। + 3 × x क्या आएगा यहाँ पे, वो आएगा 3x, + 3 9 ज़रा आएगा 27, 3 2 ज़रा आएगा 6, वो आएगा यहाँ पे 87। ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने पहले x और x किया, x², 3 × x आएगा यहाँ पे 3x, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, x × x आएगा यहाँ पे x², और उसके बाद हम इसको देंगे। x × 29 आएगा यहाँ पे 29x, यहाँ पे आएगा 29x। ठीक है स्टूडेंट। 3 × x आएगा यहाँ पे 3x, + 3 × 29 आएगा यहाँ पे 87 = 360। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ।
क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद ये है यहाँ पे 29। सो सॉरी स्टूडेंट, ये मैं नया ही लिख रहा हूँ ये स्टेप। सो यहाँ पे क्या होगा, x इंटू एक्स आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस इसके बाद इसको हम इसके साथ देंगे x इंटू 29 आएगा यहाँ पे 29x प्लस 3 इंटू एक्स आएगा यहाँ पे 3x प्लस 3 इंटू 29 आएगा यहाँ पे 87। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद क्या होगा, इक्वल टू 360 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। सो एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही आएगा प्लस 29x प्लस 3x वो कितना आएगा, वो आएगा स्टूडेंट्स 32x प्लस 87 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये प्लस 360 यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा माइनस 360 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 32x ऐसे ही प्लस 87 माइनस 360 यहाँ पे कितना आएगा, वो आएगा 37 मगर माइनस 273 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। सो इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या काम होगा, अब हम मिडल टर्म स्प्लिट करने वाले हैं। वो कैसे होगा मिडल टर्म स्प्लिट, एक्स स्क्वायर तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे प्लस 39x और इसको करूँगा मैं 7x माइनस प्लस 39x से माइनस 7x कैंसिल कीजिए, वो यहाँ पे रहेगा 32x माइनस 273 में ऐसे ही लिख रहा हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स। सो एक्स स्क्वायर तो मैंने ऐसे ही लिखा प्लस 39x माइनस 7x यहाँ पे रहेगा 32x। सो इसके बाद इसके बदले मैंने इतना लिखा। ठीक है स्टूडेंट, माइनस 273 तो मैंने ऐसे ही लिखा इक्वल टू 0 सो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे है एक x यहाँ पे भी है एक x यहाँ पे बाहर निकलेगा। सो यहाँ पे रहेगा खाली अब एक x इक्वल टू 39। जो मैंने यहाँ पे लिखा वही मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ इक्वल टू 0। सो अब इसको हम किसके साथ बराबरी करने वाले हैं, तीसरी वाली टर्म के साथ। ये हैं पहली, सेकंड और तीसरी। अब इसके बाद प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आया इसके बराबर। सो x है इसके बाद, अब इसको खाली 7 चाहिए, ये आएगा 7 इंटू एक्स आएगा 7x इक्वल टू 0। सो x प्लस 39 इनके बदले में एक ही लिख रहा हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स। सो x माइनस जो बाहर हैं यानी कि x माइनस 7 इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये जो 0 हैं ये इसका भी है, मैं उनको अलग अलग दे रहा हूँ। सो देखते हैं कैसे आएगा। सो x प्लस 39 इक्वल टू 0 एंड इसको मैं अलग 0 दे रहा हूँ, x माइनस 7 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू प्लस 39 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा माइनस 39 एंड x इक्वल टू 7। माइनस 7 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा प्लस 7। ये रिजेक्ट होगा। क्यों होगा रिजेक्ट, बिकॉज ऑफ नेगेटिव। एज तो नेगेटिव में नहीं हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए ये रिजेक्ट होगा। ये होगा रिजेक्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव। मुझे क्या निकालना था, मुझे क्वेश्चन बता रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। जो रोहन्स प्रेजेंट एज वो क्या रखा था मैंने, वो रखा था मैंने x। देयरफॉर रोहन्स प्रेजेंट एज जो है वो क्या रखा था मैंने स्टूडेंट्स, वो रखा था मैंने x। सो x का जो वैल्यू है वो निकला 7 ईयर्स। ये हैं बच्चों रोहन्स प्रेजेंट एज। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद अब हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। सो इसका सोल्यूशन है इतना ही। ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये है पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। अब हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखने जा रहे हैं कैसे करते हैं हम ये पार्ट। सो क्या बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि चल रहा है, जो कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी 1 ओवर में 2 किलोमीटर कवर कर रहा है
वो नेक्स्ट 1 आवर में भी 2 किलोमीटर कवर करेगा। वो होती है यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है? अगर वो 1 आवर में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, नेक्स्ट 1 आवर में 2 किलोमीटर से ज़्यादा भी कवर कर सकता है, कम भी कवर सकता है, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर स्टूडेंट्स इतना? सो इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर इसका जो स्पीड है वो कम हो रहा है, 8 किलोमीटर कम हो रहा है पर आवर, ठीक है स्टूडेंट, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सो अगर इसको 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो रहा है, उसको 3 घंटे ज़्यादा लगता है सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या करना है? हमें निकालना है जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो हमें निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखते आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। सोल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ, देखते हैं मैं क्या करूँगा काम। मुझे इस वक्त पता नहीं है जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो कितनी है, ठीक है स्टूडेंट। मैं फ़िलहाल x किलोमीटर पर आवर रख रहा हूँ स्पीड ऑफ ट्रेन। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ये मैंने रखा है फ़िलहाल स्पीड ऑफ ट्रेन जो कि है x किलोमीटर पर आवर। सो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? ये कर रहा है 480 किलोमीटर। देयरफॉर जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है 480 किलोमीटर, वो है 480 किलोमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो अब इसके बाद जो अब अगर हम इसका टाइम निकालेंगे वो कैसे निकलेगा? इसका अगर हम टाइम निकालेंगे वो कैसे निकलेगा? फॉर एग्जांपल इसको मैं T1 नाम रख रहा हूँ फ़िलहाल। टाइम किसके बराबर होता है? वो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस कितनी है, वो है 480। जो स्पीड है वो कितनी है? वो है फ़िलहाल x। ये मैंने निकाला है इसके लिए टाइम। अब जो इसके बाद इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर 8 किलोमीटर लेस हो रहा है स्पीड, लेस स्पीड ऑफ ट्रेन, लेस स्पीड ऑफ ट्रेन, सो इसको हम 8 किलोमीटर लेस करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। किसको हम 8 किलोमीटर लेस स्पीड ऑफ ट्रेन, इसकी जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो है x, इसको हम -8 करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेस स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x -8। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सो इसको लगता है 3 घंटे ज़्यादा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? सो अब इसके बाद अगर हम इसका टाइम निकालेंगे वो कैसे निकलेगा? अगर हम इसका जो टाइम है वो निकालेंगे, यानी कि T2 हम निकाल रहे हैं, वो किसके बराबर, टाइम किसके बराबर होता है? वो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस तो फिक्स है, वो कितना है डिस्टेंस? वो है 480 किलोमीटर। इस वक्त जो स्पीड है ट्रेन की वो हो रहा है 8 किलोमीटर लेस, जो कि आ रहा है x -8, यानी कि इस वक्त स्पीड ऑफ ट्रेन आ रहा है x -8, इसीलिए मैंने लिखा है x -8। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? सो अब मसला नहीं, यहाँ तक तो इम्पॉर्टेंट था समझना। अब ज़्यादा मसला नहीं है, अब थोड़ा कैलकुलेट करना है, बस निकलेगा इसका आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बता रहा है मुझे? क्वेश्चन बता रहा है मुझे जो लेस स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि टाइम T2 जो है, टाइम T2 वो आ रहा है मुझे 480 माइनस आ रहा है x -8। इसको मैं अगर माइनस करूँगा T1, 480 डिवाइड बाई x, सो इसको लगता है 3 घंटे ज़्यादा, टेकन 3 आवर्स मोर इक्वल टू 3। ये है क्वेश्चन, ये बता रहा है हमें क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम काम? यहाँ पे है 480, यहाँ पे भी है 480, वो हम बाहर निकाल रहे हैं 480। यहाँ पे रहेगा खाली 1 डिवाइड बाई x -8 माइनस ये 480 बाहर निकला, यहाँ पे रहेगा खाली 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू 3। अब क्या इसके बाद काम होगा?
देखते हैं। सो 480 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, x इंटू एक्स इंटू 1 क्या आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा x -8, ऐसे x इंटू 1 आएगा यहाँ पे x, माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस, 8 1 ज़रा आएगा यहाँ पे 8। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद डिवाइड बाय x इंटू एक्स आएगा यहाँ पे x स्क्वायर, प्लस माइनस होता है माइनस, 8 इंटू एक्स आएगा यहाँ पे 8x इक्वल टू 3 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब इसके बाद ये जो यहाँ पे प्लस x है और माइनस x ये आपस में कैंसिल होगा। सो यहाँ पे है 480 इंटू है 8, यानी कि 480 इंटू 8, 480 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू यहाँ पे है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, वो आएगा 3x स्क्वायर, प्लस माइनस होता है माइनस, 3 8 ज़रा आएगा यहाँ पे 24x, 480 यहाँ पे आएगा 0, 8 8 ज़रा आएगा यहाँ पे 64, 8 2 ज़रा आएगा यहाँ पे 8 4 ज़रा आएगा यहाँ पे 32, वो आएगा 38, 3840 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे मैं 3 कामा निकाल रहा हूँ, 3 1 ज़रा आएगा यहाँ पे 3 2 ज़रा आएगा यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स, 3 8 ज़रा आएगा यहाँ पे 24, 3 0 ज़रा आएगा 0 इक्वल टू 3 तो मैं यहाँ से भी बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ पे रहेगा x, 3 8 ज़रा आएगा यहाँ पे 24x, ये 3 और 3 कैंसिल होगा। अब इसके बाद यो x स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये तो मैंने ऐसे ही लिखा। क्लियर स्टूडेंट, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा। सो 1280 अगर मैं इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करूँगा ये बनेगा -1280। इस वक्त तो ये प्लस हैं, 1280। अगर मैं इस इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करूँगा ये बनेगा -1280 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या काम होगा, एक्स स्क्वायर तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये -8x जो है ये हमें यहाँ पे हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा -40x प्लस लिखूँगा मैं 32x। सो -40x से हम अगर प्लस 32x करेंगे यहाँ पे रहेगा -8x। क्लियर स्टूडेंट्स। -1280 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या काम होगा, यहाँ पे भी है x, यहाँ पे भी है x यहाँ पे कॉमन निकलेगा। सो यहाँ है 2x, एक x बाहर निकला, एक x रहेगा यहाँ पे -40। सो जो मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों वो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ x -40 इक्वल टू 0। इसको हमें तीसरी वाली टर्म के साथ बराबरी करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स। सो इसको हमें तीसरी वाली टर्म के साथ बराबरी करनी है। x है यहाँ पे भी आप इसको पास 32 चाहिए, 32 इंटू एक्स आएगा यहाँ पे 32x। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे है x -40, यहाँ पे भी है x -40, इन दोनों के बदले में एक ही लिख रहा हूँ। जो बाहर है यानी कि x + 32 इनको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इक्वल टू 0 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स। ये जो 0 है ये इसका भी है, ये इसका भी है, मैं इनको अलग अलग दूंगा। पहले मैं इसको दूंगा 0, x -40 का जो ये इसका भी 0 है, एंड जो x + 32 है ये इसका भी 0 है। क्लियर बच्चों। सो अब इसके बाद x तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, -40 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा +40, ये बनेगा बच्चों +40, एंड x +30 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा -32, +32 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा स्टूडेंट्स -32। इसका मतलब है ये रिजेक्ट होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ नेगेटिव, ये नेगेटिव है। क्लियर स्टूडेंट्स। सो हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें निकालना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है वो क्या रखा था मैंने, वो रखा था मैंने x km/h। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो क्या रखा था मैंने, वो रखा था मैंने x। सो x का जो वैल्यू है वो निकला मुझे 40 km/h। ये है बच्चों स्पीड ऑफ ट्रेन, और ये था इस पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।